दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में इंग्लिश एक्वामैन में। आज हमारा टॉपिक है 17th सेंचुरी प्रोज एंड प्रोज राइटर, है ना। तो बात करते हैं प्रोज में क्या होता है। प्रोज में डिस्क्राइब किया जाता है, वर्णन करते हैं हम लोग किसकी, साइंटिफिक की, रेफरेंटियल की और यूटिलाइटेरियन की, है ना। ये तो हम लोगों ने जान लिया, लेकिन इन तीनों का मतलब क्या होता है। साइंटिफिक माने होता है मतलब वैज्ञानिक आधार पर, है ना। और रेफरेंटियल का मतलब होता है किसी से भी संबंधित, है ना। किसी भी संबंधित यानी मान लीजिए किसी के विषय में हमको जानकारी करना है तो उसको हम रेफरेंटियल प्रोज फॉर्म में लिखेंगे, है ना। उसके बाद ये यूटिलाइटेरियन क्या होता है। यूटिलाइटेरियन होता है उपयोगी, कोई भी चीज़ यदि उपयोगी है तो उसको भी हम यूटिलाइटेरियन उसको कहते हैं, है ना। प्रोज जो है, प्रोज क्या होता है, कॉमन स्पीच ऑफ लैंग्वेज, आम बोलचाल की भाषा को ही हम प्रोज कहते हैं, है ना। प्रोज का यूज होता है लॉ में, प्रोक्लोमेशन, प्रेयर में, यानी धर्म से जुड़े जो भी हैं उन चीज़ों में, और पॉलिटिक्स में, फिलॉसफी में, हिस्ट्री में, सारी चीज़ों में इनका जो है प्रोज का यूज होता है। मॉडर्न टाइम में 15th सेंचुरी मॉडर्न टाइम में इसी चीज़ों पर ये लॉ, प्रोक्लोमेशन, प्रेयर, पॉलिटिक्स, फिलॉसफी, हिस्ट्री, इन सभी विषयों का मॉडर्न टाइम में यूज होता था। और मॉडर्न टाइम हम कब से कब तक को कहते हैं, 15th सेंचुरी से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक जो है मॉडर्न टाइम ही है ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका यूज हुआ है। प्रोज की क्वालिटी क्या होती है। प्रोज की क्वालिटी में सिंप्लिसिटी यानी साधारण, लूसिडिटी माने समझने में अस्पष्ट, है ना। और तीसरी जो इसकी क्वालिटी होती है वो है क्लैरिटी यानी अस्पष्टता को, जो कोई भी व्यक्ति बात कहे उसको कानो कान मतलब समझ जाए, है ना। प्रोज का फॉर्म जो है वो यूज हुआ था कहाँ, कब से प्रोज यूज किया गया, कब से, एंग्लो सैक्सन पीरियड से लेकर के 18th सेंचुरी तक इसका प्रोज का यूज हो रहा है ना। शेक्सपियर जो है इसको यूज करते हैं किसके लिए, ओरिजिनलिटी को दिखाने के लिए शेक्सपियर इसको यूज करते हैं। उसके बाद जानते हैं प्रोज राइटर बहुत सारे हुए हैं ना, जैसे फ्रांसिस बेकन, सर थॉमस ब्राउनी, रिचर्ड बर्टन, जेमी टेलर, आइजैक वाल्टन और जॉन मिल्टन। लेकिन इन लोगों ने प्रोज राइटर होने के नाते भी और भी कुछ काम किया था। क्या काम किया था इन्होंने, प्रिपेयर दी ग्राउंड फॉर 17th सेंचुरी प्रोज राइटर। इसने जो है ग्राउंड यानी मतलब कि क्या कहते हैं उसको, बेस जो है 17th सेंचुरी प्रोज राइटर का बना दिया था, है ना। उसके बाद 17th सेंचुरी से पहले प्रोज राइटर हुए कौन, फ्रांसिस बेकन। ज़बरदस्त, ये इतने अच्छे मतलब कि प्रोज लिखते थे और ऐसे लिखते थे कि यदि आप इनकी ऐसे की एक लाइन यदि आप पढ़ लेंगे तो उस पर आप लेख लिख सकते हैं, माने उस पर भी आप जो है ऐसे लिख सकते हैं। इनकी इतनी हैवी लाइन होती थी। इन्होंने ही डेवलप किया किसको, ऐसे को डेवलप किया, ऐसे को, और इनको जो है फादर ऑफ एसेइस्ट भी कहा जाता है ना। लेकिन इनकी जो मोस्ट वर्क है, ज़्यादातर जो इनकी वर्क है वो है किस विषय में, वो है लैटिन में, है ना। लैटिन ही लिखते थे फ्रांसिस बेकन, है ना। आगे चलते हैं, सर थॉमस ब्राउनी। सर थॉमस ब्राउनी जो हैं वो फिजिशियन भी थे, साइंटिस्ट भी थे, ऑथर भी थे और इंग्लिश पॉलीमैथ। पॉलीमैथ का मतलब होता है बहुत सारे विषयों का ज्ञान रखना, है ना। और ये कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो उसको जो है सॉल्व कर देना, उसी को कहते हैं पॉलीमैथ।
हिज वर्क बेस्ड ऑन साइंस, मेडिसिन एंड डाइवर्स लर्निंग। इनकी जो वर्क होती थी, ये जो लिखते थे वो साइंस के आधार पर लिखते थे, मेडिसिन के आधार पर लिखते थे, है ना, और डाइवर्स लर्निंग, बहुत सारे नॉलेज को भी मतलब ये लिखते थे। इनकी बुक जो है सबसे पहले वो बहुत ही फेमस हुई थी, जो रिलीजियो मेडिसी। चूँकि ये पेशे से डॉक्टर भी थे, फिजिशियन भी थे, है ना, तो इनकी बुक है रिलीजियो मेडिसी, जो 1642 ईस्वी में आया। और दूसरा बुक है हाइड्रियोटैफिया अर्नबरियल ब्यूरियल, ये जो है 1658 ईस्वी में है। और द गार्डन ऑफ साइरस, ये जो है इन्हीं की फेमस बुक में से आता है ना। अब बात करते हैं जॉन मिल्टन की। जॉन मिल्टन की बुक पब्लिश्ड हुई एरोपेगिटा, जो इसकी फेमस बुक है ना। और ये एरोपेगिटा जो बुक का नाम है, उसमें कॉमनली स्पीच है, इन्हीं की स्पीच है जो ये पार्लियामेंट में दे रहे होते हैं। और एरोपेगिटिका ये लैटिन भाषा में है ना, और इसको पब्लिश किया गया था 1644 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद आते हैं जेरेमी टेलर, है ना, ये जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड के क्लैरिक रहे, है ना, ये ऑथर भी थे, प्रोज राइटर भी थे। इनका बॉर्न हुआ था 1613 ईस्वी में, है ना। और इनकी जो वर्क हैं वो हैं होली लिविंग एंड होली डाइंग, जो कि आई थी कब, 1656 ईस्वी में। उसके बाद दूसरा इसका फेमस वर्क है द होल वर्क टू द राइट, जो आई थी कब, 1822 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में। और तीसरा जो है द रूल ऑफ कंसाइंस, ये आई थी 1650 में, 1650 में। उसके बाद अगला जो राइटर है हमारा 17th सेंचुरी प्रोज का, वो है आइजैक वाल्टन। आइजैक वाल्टन जो है 1593 में पैदा हुए और 1683 में इनकी डेथ हो गई। ये पेशे से इंग्लिश राइटर थे, है ना। और इन्होंने जो है लिखा एक बुक जिसका नाम है द कंप्लीट एंगलर, इसमें और द कंप्लीट एंगलर लिखा। और इनके साथ जब मिले कौन, आइजैक वाल्टन के साथ मिले कौन, जॉन डॉन मिले, तो उन्होंने, उन दोनों ने मिल करके बहुत सारी शॉर्ट बायोग्राफीज लिखी, है ना, और उन्हें पब्लिश भी कराई। एट लास्ट द फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश प्रोज स्टाइल इन 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में इंग्लिश प्रोज की स्टाइल को बनाया गया, है ना। धन्यवाद। हमारे चैनल का नाम है इंग्लिश एक्वामैन। यदि आप कुछ भी अच्छा लगा हो इसमें तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें।